अरे मौत मेरी जिंदगी से खूबसूरत करके अपना काम करें। आकाश को धरती पे उतरने नहीं दूंगा, आकाश को धरती पे उतरने नहीं दूंगा, तामीर कोई रेत पे होने नहीं दूंगा। उल्फत का परस्तार हूँ मैं बाग से अपने, उल्फत का परस्तार हूँ मैं बाग से अपने, नफरत की हवाओं को गुजरने नहीं दूंगा, नफरत की हवाओं को गुजरने नहीं दूंगा। आइए हज़रात ग्रामी, सीधे सीधे मैं आपकी सरजमीन का एक शायर जनाब आसिफ अरफात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। आइए हाज़रीन, डाइस पे बैठे हुए शोरा किराम और आज की निजामत फरमा रहे हैं तारिक उमर मारूफी साहब, सदारत फरमा रहे हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद हसन आदिल साहब और कन्वीनर मुशायरा मिस्टर साउंड साहब। मतलब देखिएगा बतौर खास। जान दे देना ये तन मत बेचना, जान दे देना ये तन मत बेचना, तुम कभी गंगो चमन मत बेचना, जान दे देना ये तन मत बेचना, तुम कभी गंगो चमन मत बेचना। ऐ वतन के नौजवानों कुछ भी हो, वतन के नौजवानों कुछ भी हो, तुम शहीदों के कफन मत बेचना। क्या कहना, हिंदुस्तान कफन जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। ये तन मत बेचना। इमरान पठान साहब, अतउल्लाह बादल साहब, देखिएगा। जान दे देना ये तन मत बेचना, तुम कभी गंगो चमन मत बेचना। ऐ वतन के नौजवानों कुछ भी हो, तुम शहीदों के कफन मत बेचना, तुम शहीदों के कफन मत बेचना। चार मिसरा और करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, वक्त तो बिल्कुल बहुत कम है। जी जी, फिर शमशी साहब मतलब देखिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, अपना तिरंगा जिंदाबाद। जी दोबारा पढ़ता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। एक मतलब पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। जी इरशाद पढ़े भाई। तुमसे हिजरत तो एक बोझ था, बोझ लेकिन उठाना पड़ा। तुम
तुमसे हिजरा तो एक बोझ था, बोझ लेकिन उठाना पड़ा, बोझ लेकिन उठाना पड़ा। तुमसे हिजरा तो एक बोझ था, बोझ लेकिन उठाना पड़ा, बोझ लेकिन उठाना पड़ा। घर के हालात ही ऐसे थे, मुझको परदेश जाना पड़ा। घर के हालात ही ऐसे थे, मुझको परदेश जाना पड़ा, मुझको परदेश जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मतलब पेश करता हूँ, देखिएगा। सरगोशियाँ कर कर के सुलाती है मेरी माँ, सरगोशियाँ कर कर के सुलाती है मेरी माँ, सरगोशियाँ कर कर के सुलाती है मेरी माँ। कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ, बहुत अच्छे भाई, कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ। खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ, खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ। नाज़िम साहब तो चाहूँगा, खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ। क्या नेकी है दुनिया में, बदी क्या है जहाँ में, क्या नेकी है दुनिया में, बदी क्या है जहाँ में, क्या नेकी है दुनिया में, बदी क्या है जहाँ में। हर अच्छी बुरी बात बताती है मेरी माँ, हर अच्छी बुरी बात बताती है मेरी माँ। कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। ये थे जनाब आसिफ अरफाज साहब। आइए हज़रात गिरामी, बहुत तेज़ी के साथ मैं अपना सफ़र करता हूँ, उससे पहले कुछ नाम है जिनका लेना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम के लिए तने तनहा जो है बहुत मेहनत की है। उनका नाम है जनाब अबू बकर उर्फ मिस्टर साउंड साहब, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं।